हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं, जिसमें पाठ दिया है 6 मेरा एक 44 के प्रश्नों को पूछा गया है, जिन्हें हम कविता के माध्यम से कविता को समझकर सारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो हम करते हैं अपनी अंकुर वर्कबुक को कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा की गई है। यहाँ पर चर्चा के प्रश्न यहाँ बिंदु कुछ दिए गए हैं, तो बच्चों आप ये पढ़ लीजिए, या हमने ये स्कूल में चर्चा कर ली है, ठीक है। आगे यहाँ पर पठन बोध दिया गया है, इसे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लास में तो हमने पढ़ा दिया है, फिर भी आप एक बार और पढ़ लीजिए। यहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, लिखित भाषा विकास। प्रश्न नंबर 1, सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। तो यहाँ पर हमने ग वाले भी लिख लिए हैं बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे करेगा, बनाऊंगा, दूंगा, उठाएगा, देगा और बनाएगा, ये लिखना है आपको। ये दोनों को कट कर देना है, क्योंकि इसमें गा नहीं ये आए हैं, और यहाँ केवल हमको ग वाला नहीं गा वाला लिखना है। यहाँ पर आप लोग ये दोनों को कट कर दीजिए। आगे प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे। पहला, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा, ये प्रश्न धरती माता ने किया है। इसी का दूसरा है, मेरी रक्षा करके कौन मुझे मजबूत बनाएगा, यह प्रश्न भी भारत माता ने किया है। प्रश्न नंबर 3, एकीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी भारत माता का सवाल अपने कर्तव्य निभाकर हल करने को कह रहे हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो हमने यहाँ शब्द छाटे हैं, देखिए, मैं, मेरा, मुझे, हम और तुम। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए तुकांत वाक्यों को सही जोड़ी से मिलाइए। तो पहला, ठीक समय पर नित उठ जाओ, इसको है ठीक समय पर चलो ना हो। दूसरा है, कित्ता कित्ता पानी, तो इसको हमने मिला दिया गोल गोल धानी। तीसरा है, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, तो हमने इसको मिला दिया दुश्मन को मार भगाऊंगा। और चौथा है, रोज आती है चिड़िया रानी, तो इसका तुकांत शब्द है खाती है दाना पीती पानी। देख, तुकांत का मतलब होता है एक स्वर वाला। जैसे यहाँ जाओ आया है, यहाँ नहाओ आया है, यहाँ पानी आया है, यहाँ धानी आया है, यहाँ जाऊंगा भगाऊंगा, यहाँ रानी और यहाँ पानी, तो इसलिए हमने इनको आपस में मिला दिया। अब धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं यहाँ आपको पढ़ के नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशय है। तो बच्चों आप जानते हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाने का मतलब होता है कि अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए काम करना और उतना पैसा कमाना। लिखित प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता है। तो इसका उत्तर है, मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता है। वह यानी कौन? शिल्पकार। अब स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए। सवालों के चटपटे जवाब। यहाँ सवाल दिया है और यहाँ जवाब दिया। पहला है, आप क्या बनना चाहते हो? मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। आज आपने क्या खाया? मैं भोपाल जाऊंगा। क्या आप पास हो गए? मैंने पेंसिल छील ली। आप किस जिले में रहते? गंगा पवित्र नदी है। यहाँ सवाल कुछ और ही है और ये उत्तर कुछ और ही है। तो बच्चों सवाल के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अब लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मैंने तुम्हारा पेन नहीं
चुराया। दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए? तो इसका सवाल का जवाब होना चाहिए, क्या तुमने मेरा पेन चुराया? प्रश्न नंबर 2, आप किस जिले में रहते हो? दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो लिखेंगे मैं बैतूल जिले में रहता या रहती हूँ। इसके बाद स्वतंत्र पठन, पुस्तकालय में से लेकर अपनी पसंद की कोई एक चित्रकथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपके स्कूल में भी पुस्तकालय होगी, हमारे स्कूल में भी है। हमने बच्चों को बांटते हैं, तो उसमें से हमें कोई एक पुस्तक उठाना है, उसे पढ़ना है और उसके प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप चाहे तो इसको बदल कर भी अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर, तो पहले यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सी चित्रकथा पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। मैंने यहाँ पर चित्रकथा पढ़ी है प्यासा कौवा, तो मैं इस वाली चित्रकथा के हिसाब से उत्तर दूंगी, प्यासा कौवा दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला है, आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों लगा? तो मुझे इस कहानी में, मतलब चित्रकथा में, कौवे का मटके में पत्थर यानी कंकड़ का डालना अच्छा लगा। क्यों भी बताना है हमको, तो क्योंकि यह काम कौवे ने दिमाग से किया था, अपनी सूझबूझ से किया था, इसलिए मुझे यह बहुत अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 2 है, इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर है, इस चित्रकथा का शीर्षक है प्यासा कौवा। यहाँ आप जो पढ़ोगे उसका लिख सकते हैं और उसी हिसाब से आप पहले प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? चित्रकथा में सबसे अच्छा लगा, मटके के पानी को ऊपर लाने के लिए कौवे का मटके में छोटे छोटे कंकर का डालना मुझे अच्छा लगा। आप अपनी चित्रकला के हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से दिवस 2 चालू होते हैं बच्चे, पाठ हमारा वही रहेगा। मेरा एक सवाल, यहाँ भी चर्चा वाले प्रश्न पूछे गए हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत लिखे हैं, पढ़ दिवस 1 में दिए गए सरलीकृत पाठ सूर्य पूर्व दिशा से लेके पूरा पढ़ना है। यहाँ पर कहाँ तक पढ़ना है? सिर ऊंचा कर देंगे तक पूरा पाठ पढ़ना है और इसी हिसाब से यहाँ लिखित भाषा विकास में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सरलीकृत पाठ में आए ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो हमने यहाँ पर ढूंढ कर लिखे हैं, मेरी, करेगा, करने, अपने, मेरे, तुम्हारे, करके, मेहनत, उगाएंगे, देगा, बच्चे करेंगे, देंगे, कहते, मुझे, करोगे, तुम्हारे और जाएंगे। ये सारे शब्द सरलीकृत पाठ में आए हुए हैं ए मात्रा वाले। प्रश्न नंबर 2 है, सरलीकृत पाठ में कितनी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है लिखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, सरलीकृत पाठ में प्रश्नवाचक चिन्ह 4 बार आया है। ठीक है, ये आप पहले लिखना और फिर ये बाद में। तो इसके पहले आए वाले शब्द है करेगा, बनाएगा, उठाएगा और कौन देगा। प्रश्न नंबर 3 है, धरती के हरा भरा होने से क्या आशय है लिखिए। तो इसका उत्तर है, धरती के हरा भरा होने से आशय है धरती पर पेड़ पौधे उगाना और अनाज उगाने से है। प्रश्न चौथा है, अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं? कोई 2 कार्य लिखे। तो हमने इसका उत्तर लिखा, घर में मैं माँ की मदद के लिए निम्न कार्य करता या करती हूँ। पहला, माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाता हूँ, माँ को चाय बनाकर देता या देती हूँ। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, तुम खाना कब खाते हो, तो इसमें सर्वनाम है तुम, तो हमें भी ऐसे छांट के लिखना है। पहला, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, में आएगा मैं। दूसरा, नव्या और उसकी बहन खेल रही है, इसमें आ जाएगा सर्वनाम उसकी। तीसरा, हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इसमें सर्वनाम है हम। और चौथा है, हमारा भारत महान, तो इसमें सर्वनाम है हमारा। प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे, मेरा भाई नाच रहा है, तो यहाँ मेरी बहन नाच रही है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ हमें लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। तो इसका पहला है,
मेरे मामा मिठाई लाए है। तो मामा का हो जाएगा मामी और लाए है का फिर क्या हो जाएगा देखते हैं। मेरे मामा मिठाई लाए है तो हम लिखेंगे मेरी मामी मिठाई लाई है। ऐसे दूसरा, मेरी चाची खील बतासे बांट रही है। चाची, तो चाची का लिंग बदल जाएगा तो हो जाएगा चाचा। अब चाची है इसलिए बांट रही है आएगा तो चाचा के साथ क्या आ जाएगा, मेरे चाचा खील बतासे बांट रहे हैं। तीसरा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो पिताजी का क्या हो जाएगा, माताजी। पिताजी के साथ हमने लिखा है जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माताजी बाजार जा रही है। चौथा, लड़की बस में बैठ गई। तो लड़की का हो जाएगा लड़का और यहाँ बैठ गई की जगह हो जाएगा लड़का बस में बैठ गया। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो मैं पढ़ के बता देती हूँ। आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर भिंडी बैंगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। ओके, तो इसी हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है। तो बच्चों आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है बताइए, और आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, इसे या हमारे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं। हमें इसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर बताइए और आप अपनी नोटबुक में भी इसे लिख लीजिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत आते बच्चों प्रश्न नंबर 1, कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा। तो इसका उत्तर है कविता के अनुसार गाजर खाने से जल्दी बड़े हो जाओगे। प्रश्न नंबर 2 है, कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो इसके लिए कविता में दिया है गाजर भिंडी बैगन गोभी मटर टमाटर खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत यहाँ पर दिया है फिर छोटी सी एक कविता दी है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर लय के साथ पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं इसको। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो ये कविता पढ़ने के बाद बच्चों इससे मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है। तो कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ क्या देता है, सब कुछ देता है, ये लिखा है। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत अपने पुस्तकालय में से देश की सेवा और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़िए। प्रश्न नंबर 1, अपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी उसका नाम लिखिए। तो बच्चों हमने पुस्तकालय से एक रीता और कोयल नाम की बुक पढ़ी थी। इसमें कहानी थी कि रीता और कोयल दोनों ही सहेलियां रहती हैं। जब कोयल पेड़ पे खड़े देखती है कि कुछ लोग बंदूक लेकर आ रहे हैं तो वो रीता को उन्हें बताती है, और चूंकि रीता उसकी सहेली थी उसकी बात जानती है इसलिए रीता समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, और रीता जाती है और अपने बड़े बुजुर्गों को ये बात बताती है कि हमारे गांव पर कोई धावा बोलने वाले हैं, और जाकर फिर गांव के लोग सचेत हो जाते हैं और अपने गांव को दुश्मनों से बचा लेते हैं। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी आपको। तो पुस्तक का नाम था रीता और कोयल। और प्रश्न नंबर 2 है, आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी लिखिए। हमें उत्तर में लिखा है रीता और कोयल की दोस्ती, क्योंकि अगर कोयल से रीता की दोस्ती नहीं होती तो रीता को पता नहीं चलता और गांव वाले नहीं बच पाते।